पढ़ रहे थे टाइम पीरियड। क्या पढ़ रहे थे? टाइम पीरियड। हमने स्प्रिंग वाला भी पढ़ लिया और पुली वाला भी पढ़ लिया, ठीक है। आज एक नया मेथड पढ़ेंगे, उसको बोलते हैं एनर्जी मेथड। क्या बोलते हैं? क्या काम आता है टाइम पीरियड निकालने के? क्या काम आता है? सिस्टम का टाइम पीरियड। बट फिर टाइम पीरियड तो हम जानते हैं कैसे निकालना है, फिर ये क्यों पढ़ रहे हैं? ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कुछ सवाल उस मेथड से मुश्किल हो जाते हैं, निकलेंगे उससे भी पर क्या हो जाएंगे? तगड़े मुश्किल हो जाएंगे, टाइम लग जाएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है। तो सबसे जो खतरनाक चीज है हमारे पास वो क्या? एनर्जी मेथड। हर जगह चलेगा। यानी टाइम पीरियड अगर पूछा है, चाहे वो लगा चाहे ये लगा, पर अगर आसान क्वेश्चन पूछा है, तेरे को लगता है कि निकल जाएगा, तो पुराना मेथड यूज कर। पर अगर लगता है ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसमें गलती हो सकती है, तो कौन सा मेथड यूज कर? एनर्जी मेथड। क्या क्लियर है? इससे पहले एक दो सवाल करते हैं सेम, थोड़ा से बूस्ट करने के लिए। क्लियर? क्या रोटेशन पढ़ चुके हैं हम? रोटेशन प्योर रोलिंग पढ़ चुके हैं। एक उसी पे सवाल है, जैसे मान ले ऐसे, देखना ध्यान से, ये स्प्रिंग है क्या ये, और यहाँ पे मान लो सॉलिड सिलेंडर है, क्या ऐसे के साथ लगा हुआ है। सॉलिड सिलेंडर, मास इसका m है, रेडियस इसका r है। इसमें कोई खास बात? उसने बोला यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो सफिशिएंट है प्योर रोलिंग के लिए। याद आ रहा है कुछ कुछ? फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। इसमें कोई खास बात? फीकर नाक की चोर है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये इसकी मेन पोजीशन है। क्या ये? मेन पोजीशन। और ध्यान से देख, मेन पोजीशन और नेचुरल लेंथ बराबर है इस बार, पर हर बार ऐसा हो जरूरी? क्योंकि देख नीचे वाले केस में जरूरी नेचुरल लेंथ क्या ऊपर रह जाती है, वर्टिकल में। अच्छा ठीक है। अब हमारा क्या काम है? हमारा वही काम है भाई, इसको एक्स डिस्प्लेस करेंगे। क्या करेंगे? हमने किया भाई। क्या हम इसको यहाँ पे ले आए? इसमें कोई खास बात? एक बात बता, जब एक्स डिस्प्लेस किया पीछे क्या लगेगा? के एक्स। स्प्रिंग ने क्या लगाया इसको? हो के एक्स लगाया। स्प्रिंग ने क्या लगाया? ओ। अब फील कर जब पीछे आएगा तो क्या घूमेगा? हाँ घूमेगा। पर फील कर ये के एक्स थोड़ी घुमा सकता है, तो सेंटर वहां से पास कर रहा है। हाँ फ्रिक्शन घुमाएगा। तो ध्यान से कैसे घुमाएगा? पीछे कैसे? गधेड़ा है क्या? फ्रिक्शन इधर लगेगी, इधर लगेगी, पीछे 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 ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा? हाँ तो फ्रिक्शन पीछे लगेगी इधर, मतलब इधर लगेगी, वन लगेगी, यहाँ वन पे लगेगी, टू पे। हाँ तो समझ बात है, टू पे लगेगी। क्या फील आया? कैसे लगेगी फ्रिक्शन? अरे हाँ ना बोल। एक काम कर, एक्सेलरेशन कोई दिक्कत नहीं है, इधर ही मान ले ए से, तो क्या अल्फा ये हो जाएगा? अगर ध्यान से देख, क्या अल्फा इज इक्वल टू ए बाय आर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि फ्रिक्शन इज सफिशिएंट फॉर प्योर रोलिंग। क्या फील आया? अच्छा ध्यान से देख, हमने ए इधर ही मान दी है, तो नेगेटिव खुद से लगाना है, टेंशन कोई बात। इक्वेशन लिख। क्या यहाँ पे के एक्स लग रहा है, यहाँ पे एफ लग रहा है, पर एक्सेलरेशन पीछे है, तो क्या लिखूंगा? ध्यान से देख। जो एफ नेट की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी, ध्यान से देख, के एक्स माइनस एफ। और एफ नेट क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ध्यान से देख, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई दिस अपॉन मास। अब तुझे आया ही नहीं, आया नहीं आया, इसको कोई खास बात नहीं। अगर ध्यान से देख, यहाँ पर टॉर्क लग रहा है, हाँ फ्रिक्शन लगा रहे हैं, तो क्या एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। तो एफ इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू आई की वैल्यू होगी एम आर स्क्वायर बाय 2। अल्फा क्या? ए बाय आर। तो ध्यान से देख, ये आर से ये आर से ये आर कटा, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई? एम ए बाय 2। यहाँ पुट करते कर सकता नहीं? तो ध्यान से देख, इस एम को भी यहाँ ले आते, क्या आ जाएगा? एम ए प्लस एम ए बाय 2 क्या इज इक्वल टू के एक्स। तो ध्यान से देख, ये आ गया 3 एम ए बाय 2 इज इक्वल टू के एक्स। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 2 बाय 3 एम के एक्स। अगर तो ध्यान से देख, यही वैल्यू ओमेगा स्क्वायर है। अरे माइनस तो हमने मान लिया ना एक्सेलरेशन ये पे, तो ध्यान से देख, ये वैल्यू क्या है? ओमेगा स्क्वायर। क्या है ये? तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट 2 के बाय 3m। तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा? t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट 3m बाय 2k। अब क्या तो समझ आया? देख ले, तेरे को रोटेशन में ला दिया इसमें, खास बात है? खास बात है इसमें? इसमें कोई खास बात? पर तेरे को रोटेशन आएगा तभी सवाल निकलेगा, नहीं तो सवाल नहीं निकलेगा। ये दिक्कत है, तेज तो नहीं कराया मैंने? समझ आया सब कुछ? पक्का? आगे बढ़ू या देख ले कुछ, अगर कोई दिक्कत है तो। भाई पिछला आता होगा तभी निकलेगा ये, नहीं तो दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं है। बताओ पक्का? चल ठीक है, अब पढ़ते हैं एनर्जी प्रॉब्लम। क्या पढ़ते हैं? या एनर्जी मेथड। चल एक सवाल और कर लेते हैं, छोटा सवाल है, देख ले आजा, देख ले एक और सवाल। टाइम पीरियड ही निकालना है तूने, ठीक है? हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं क्या निकाल रहे हैं? टाइम पीरियड। मान ले ऐसे, मान ले ऐसे कोई ब्लॉक है, मास इसका एम, मास इसका ऊपर छोटा बड़ा छोटा मास एम, हाँ एक बड़ा मास है और एक छोटा मास, ये इसके साथ अटैच है स्प्रिंग के साथ, पर ये स्प्रिंग के साथ अटैच है, ये उसके ऊपर रखा है, ये इसके ऊपर मान ली ये कांस्टेंट के, उसका पीछे वाले का भी किया था, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है? अच्छा ठीक है। और यहाँ पे म्यू जीरो, यहाँ पे म्यू, पर यहाँ पे म्यू जीरो, यहाँ पे म्यू की कुछ वैल्यू, क्लियर? अब फील करके ये एसएचएम करेगा, मान ले ए एम्पलीट्यूड का एसएचएम कर रहा है, कितने का? वो मैक्सिमम, यहाँ ऐसे बोलते कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो कि ये और ये डिटैच ना हो,
फिलहाल डेटा ध्यान से देखिए, फ्रिक्शन वाले सवाल थे। एक बात, ये कॉमन बात है ना यार, दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक काम कर, इसका ए मैक्स निकाल, इसका ए मैक्स निकाल, ए निकल जाएगा, निकलेगा ना यार। एक बात बता, कि छोटा एम स्प्रिंग के साथ अटैच है? नहीं। छोटे एम की मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या होती है? ध्यान से देख। अच्छा एक बात बता, जब ये यहाँ पे मान ले ऐसे लगा रहा है, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है तो छोटा एम भी उसके साथ आ रहा है, उसको कौन ला रहा है? फ्रिक्शन। कौन ला रहा है? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? म्यू एन, और म्यू एन की वैल्यू क्या है? म्यू एम जी। तो यानी म्यू जी इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन फॉर छोटा एम। मतलब छोटे एम के लिए फॉर स्मॉल एम ए मैक्स की वैल्यू कितनी है? म्यू जी। अरे एम तो कट गया ना यार एक्सेलरेशन के बाद। म्यू जी कितनी? अब अगर इसकी बात करूं तो इसके लिए ए मैक्स कहाँ होता है? ध्यान से देखा, अगर तेरे को थोड़ा सा भी याद है तो ये माइनस है और ये ए, तो ए मैक्स का यहाँ होता है? नहीं बेटा, यहाँ पे जीरो होता है, ए मैक्स यहाँ होता है, यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है मेरे भाई। ए मैक्स तब होता है जब एक्स की वैल्यू क्या ए होती है, तो ए की वैल्यू क्या है? ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए, तो ओमेगा स्क्वायर ए इज द मैक्सिमम। और अरे आया नहीं यार, ध्यान से देखिए किसके बराबर है? ओमेगा स्क्वायर, तो दोनों को बराबर कर देंगे, यानी ओमेगा स्क्वायर ए इज इक्वल टू म्यू जी। तो ध्यान से देख, ए की वैल्यू कितनी आ गई? म्यू जी बाय ओमेगा स्क्वायर, दिस इज द आंसर। तुझे आए, यानी ये वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है जब तक दोनों साथ में चलेंगे। अगर इससे ज्यादा एम्पलीट्यूड कर दिया ना इसने, तो ये डिटैच हो जाएगा फिर, क्योंकि उसकी एक्सेलरेशन इससे ज्यादा। अब जब अलग अलग हो गए तो स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी ना भाई, खत्म हो गया फिर। समझ आया? ये नहीं समझ आया? अच्छा एक और चीज देख, ओमेगा स्क्वायर, तेरे को पता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाय एम, और के की वैल्यू के और एम की वैल्यू क्या लिखेगा? एम प्लस एम। तो वो भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। क्या समझ आ गया? पक्का? एक खास बात है कोई? अलग अलग वैरायटी के सवाल होते हैं, थोड़ा सा माइंड को ब्रॉड करने के लिए, और कुछ भी नहीं है। सोच, आपकी सोच को बड़ा करने के लिए कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। देख अब अभी हमने पढ़ना है एनर्जी मेथड। क्या पढ़ना है? एनर्जी मेथड। मैंने तेरे को बता ही दिया, एनर्जी मेथड से सारे सवाल हो सकते हैं जो पीछे मेथड से हो सकते हैं, बस इससे आसानी रहेगी। क्या रहेगी? एनर्जी मेथड का चुप करके मतलब क्या? ध्यान से, चुप करके मतलब टोटल मैकेनिकल एनर्जी जितनी भी है वो किसके बराबर है? कांस्टेंट। क्या है वो बेटा? मैकेनिकल एनर्जी, चाहे वो काइनेटिक हो चाहे वो पोटेंशियल, उनका जो सम है वो कैसा रहेगा? और उसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे, तेरा आंसर आएगा। क्या क्लियर है बात? पक्का? क्या समझ आया एनर्जी मेथड? क्या पुराना वाला मेथड बेकार है? नहीं भाई, सारे सवाल निकलेंगे उससे भी, बट इससे क्या रहेगी? आसानी। कैसे रहेगी? अच्छा देखते हैं कैसे करते हैं, टेंशन कोई बात नहीं है। वो इलिस्ट्रेशन लेंगे जिसका हम पहले से आंसर जानते हैं। ध्यान से देख, मान लीजिए ऐसे पढ़ा है, टेन 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 और ब्लॉक पड़ा है एम का, स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब मेन पोजीशन। अगर तू फील कर, इसका टाइम पीरियड आता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय k, तो एनर्जी मेथड से भी आना चाहिए। आना चाहिए नहीं? आना। देख लेते हैं उसमें और इसमें फर्क क्या है, ध्यान सुनना। उसमें क्या पहले क्या करते थे? मेन पोजीशन लिखते थे, फोर्स की इक्वेशन लिखते थे, x डिस्प्लेस करते थे, और उसके बाद एफ नेट लिखते थे, ये सब करते थे, और उसके बाद टाइम पीरियड। इसमें भी हम पहले लिखेंगे मेन पोजीशन की इक्वेशन, पहले तो हमने मीन पे रखा है, इसको कोई चक्कर नहीं है। फिर हम सोचेंगे कि ये क्या कर रहा है, ए एम्पलीट्यूड का एसएचएम कर रहा है। क्या कर रहा है? यानी मान ले, यानी माइनस ए से लेके प्लस ए तक ये एसएचएम कर रहा है, टिन 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 टिन। क्लियर? अच्छा, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से x दूरी पे जाएंगे। कितनी दूरी पे जाएंगे? जहां वेलोसिटी v होगी, और वहां पे क्या लिखेंगे? टोटल एनर्जी की इक्वेशन। किसकी? सिंपल। एक फर्क क्या है, उसमें x पे जा रहे थे और रिलीज कर रहे थे, ठीक है ना? उसमें x पे जा रहे थे नहीं जा रहे थे, और एफ नेट की इक्वेशन लिख रहे थे। पर वहां जब x पे जा रहे थे तो रिलीज कर रहे थे, तो वेलोसिटी कितनी आ रही थी? जीरो। कितनी आ रही थी? पर यहाँ पे जीरो थोड़ी है, यहाँ पे तो हम मान रहे हैं पूरा एसएचएम कर रहा हूँ, हम x पे लिख रहे हैं भाई। कहानी क्या लिख रहे हैं? तो x पर काइनेटिक एनर्जी इस बार जीरो, क्योंकि उसका वेलोसिटी। और ध्यान से देखिए, स्प्रिंग x खिंचवाया है, स्प्रिंग कितना खिंचवाया है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है, दोनों किसके बराबर लिखेंगे? कांस्टेंट। तो ध्यान से देख, हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ k x स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट c। अगर तू ध्यान से देख, मास चेंज नहीं होगा, k चेंज नहीं होगा, बट x और v चेंज होगा। अबे x चेंज हो रहा है ना यार, और v भी चेंज हो रहा है, तो ध्यान से डिफरेंशिएट करते टाइम के साथ दोनों को। क्या कर दे? ध्यान से देखिए, आया 1/2 m का m आया, ये आया v स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2v डॉट dv बाई dt, प्लस ये आया हाफ k 2x डॉट dx बाय, और कांस्टेंट का होता है जीरो। अबे याद है? ध्यान से देख, 2 से 2 कटा, 2 से 2 कटा, mv dv बाई dt, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, mv dv बाई dt का एक्सेलरेशन, प्लस यहाँ बचा k x dx बाई dt का वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो। तुझे आया?
ध्यान से देख वेलोसिटी से वेलोसिटी, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के बाय एम इंटू एक्स। तो ध्यान से देख ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी आ गई 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। अरे सेम आई नहीं आई तो आनी थी भाई। ये सवाल समझ आया है पक्का, इसमें कोई खास बात नहीं है। अगर फील कर इसी को मैं वर्टिकल ले आऊं तब भी तो टाइम पीरियड सेम ही रहेगा, क्योंकि वो कांस्टेंट फोर्स पे डिपेंड एमजी लग रही है ना, उस पर डिपेंड वो करता ही नहीं है। तो टाइम पीरियड की वैल्यू कैसी रहनी चाहिए सेम, वो भी सॉल्व करेंगे। तो तेरे को फील आया, समझ आया? यानी हमने क्या किया, फर्क कितना ही है, हम मानेंगे कि ये पूरा सिस्टम करा है ए का, और यहाँ से x दूरी पे जाके इसकी हमने इक्वेशन लिख दी, कौन सी काइनेटिक एनर्जी वाली और पोटेंशियल एनर्जी वाली कांस्टेंट मान दिया। पर वहां पे हम रिलीज करते तो काइनेटिक जीरो होती, तो यहाँ पे जीरो। क्या समझ आया पक्का? नेक्स्ट पे ऐसे करेंगे, मिटा दो। क्या आसान लगा नहीं लगा, क्या मुश्किल लगा? आजा देख, मान ले अब ये वाला क्वेश्चन, मास है, मास स्प्रिंग कांस्टेंट के, यार का सेम आंसर आता था नहीं आता, पर मान ले अगर ये इसकी मेन पोजीशन है, क्या है ये, तो नेचुरल तो यही होगी ना। तो मान ले ये दूरी x नॉट, कितनी दूरी, याद है नहीं सब, याद है नहीं सब पक्का? ये नहीं पता है, ठीक है मान लेंगे हम ए एम्पलीट्यूड का सिस्टम कर रहा है, क्या कर रहा है, पर हमको ए पे थोड़ा चाहिए, हमको तो एक्स पे चाहिए। तो यहाँ पे एक्स पे जाके मान ले इसकी वेलोसिटी होगी v, कितनी होगी, तो हमने क्या लिखना है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, तो ध्यान से देख फील करना, अब गधेड़े वाली बातें नहीं करना। पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, लिखेंगे नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग वाली, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस नहीं हाफ के एक्स नॉट प्लस एक्स का होल स्क्वायर। वेरी गुड, पिछली बार ये नहीं था पर इस बार ये। अरे नेचुरल से देखना ना यार, अरे तो ध्यान रखिए स्टार्टिंग में अगर इसकी हम मीन पोजीशन वाली, यहाँ पे क्या इक्वेशन है, क्या mg इज इक्वल टू, ध्यान से देखना mg इज इक्वल टू mg, क्या के एक्स नॉट को बैलेंस कर रही है, तो फील आ रहा है ना, बट बाद में ये थोड़ी हो रहा है, बाद में तो x प्लस एक्स नॉट है ना, तो यानी यहाँ क्या लिखेंगे, हाफ के x प्लस एक्स नॉट का होल स्क्वायर। वेरी गुड, मैंने यही सीखना, तेरे को आता नहीं है, कैसे गधेड़ा है क्या? अबे mg भी लग रहा है इस बार। अगर मैं यहाँ पे 0 मान लूं तो माइनस की तरफ माइनस mg x, अरे mg h आता है ना, पर ऊपर प्लस होता है नीचे, यहाँ पे 0 तो यहाँ पे mg h, यहाँ पे 0 तो यहाँ माइनस mg h, पता है ना इतना, तो माइनस mg h इज इक्वल टू कांस्टेंट, और h क्या लिया x, h क्या लिया, क्यों फील कर, तू यहाँ से ले कहीं से भी ले, पर तू यहाँ से लेगा फिर थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, वहां से लेगा फिर थोड़ी, तो मैंने मान लिया यहीं से मान लिया। अबे मैं मान सकता हूँ ना, तेरे को पता है पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट मतलब पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस रेफरेंस पे डिपेंड आटे पोटेंशियल करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और ध्यान से देख, आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान से देख, गलती नहीं करूं, 1/2m यहाँ आ जाएगा 2v डॉट dv by dt यानी एक्सेलरेशन, यहाँ पे आया 1/2 2k x प्लस एक्स नॉट, साथ में आया dx by dt, क्या वेलोसिटी, माइनस mg dx by dt वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। देख वेलोसिटी से वेलोसिटी से वेलोसिटी, अरे आया नहीं आया, देख 2 से 2 या मास इनटू एक्सेलरेशन, अब ये आया ना, या मास इनटू एक्सेलरेशन प्लस ये कितना आया, के एक्स प्लस के एक्स नॉट माइनस एम जी इज इक्वल टू, ध्यान से देख एम जी किसके बराबर है, के एक्स नॉट, तो ये और ये, तो ए की वैल्यू कितनी आई, माइनस के बाय एम इंटू एक्स, तो ध्यान से देख वही वैल्यू है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाय, क्या तेरे को मुश्किल लगा? क्या मुश्किल है इसमें, सेम है, कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब तू भूल ही जाएगा कि mgx की ग्रेविटेशन भी लगेगी, अरे यार वर्टिकल है ये, वो ऐसे था ओरिएंटल, उस पे थोड़ी लगेगा mg, नॉर्मल बैलेंस मार रहा है उसको, ये थोड़ी है या, अब ये भी पता होना चाहिए, तेरे को पता खिंचो हो जाएगा उस, वो ऐसे पड़ा है, उसमें कोई फोर्स लग रही नहीं है, तो वो अपनी मीन पोजीशन और नेचुरल लेंथ एक ही है, बट यहाँ पे जब तू उसको सिंपल रखेगा तो स्प्रिंग खिंचोएगा इस मास की वजह से, वो मास थोड़ी साइड पे खींच रहा है ऐसे करके। अब ये तो बेसिक बातें है ना यार, क्या क्लियर है बात पक्का? नेक्स्ट करें, अच्छा करें, एक मुश्किल, ये तो आसान था सर, आसान था ये, चल आ जाए, ये चल रहा भी है नहीं, हाँ चल रहा है, ठीक है। अच्छा देख, ध्यान से देख, हमने एक सवाल किया था कल, तेरे को याद है नहीं याद है मुझे नहीं पता, याद है सर, टाइम पीरियड देख ले, सेम आता था इसका, बट इस बार फर्क क्या, ध्यान से देख, ये हमने ले लिया मास इसका m, मास इसका, रेडियस इसका r, पिछली बार ये मास था,
और मास चाहिए था ना कल वाले सवाल में, पर इसमें मास है इसमें। और एक और सवाल दे दिया कि यहाँ पे नो स्लीपिंग है भाई। क्या है यहाँ पे? नो स्लीपिंग। क्या है यहाँ पे? ध्यान से, अगर मीन पोजीशन की बात करूँ तो mg की इक्वल टू kx नॉट। अरे mg लग रहा है ना यार, mg इज इक्वल टू, नहीं ये भी नहीं पता चल रहा है तेरे को? पता नहीं कितना खींचा है? kx नॉट ही तो खींचा है स्टार्टिंग में। अच्छा फिर क्या इसको x खींचना है, पर x पे क्या v वेलोसिटी बतानी है। मान ले हम टू डे क्या चल रहा है, हमको उससे कोई लेना देना, ऐसे क्या लिखेंगे फील कर। पर अगर ये v से आया, अब ये भी घूमेगा क्योंकि स्लिपिंग होनी नहीं है, तो क्या ये भी घूमेगा? तो फील क्या, ये ओमेगा से घूमा, कितने से घूमा? और ओमेगा किसके बराबर है? v बाय r। ये तभी हो पाया है क्योंकि क्या है? नो स्लिपिंग। अगर नो स्लिपिंग नहीं होती तो ये हो पाता। तो ध्यान से देख, लिखेंगे हम, लिखेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम प्लस, अब ये भी घूम रहा है तो क्या लिखेंगे? हाफ इसकी काइनेटिक एनर्जी आई ओमेगा स्क्वायर। आई ये क्या डिस्क, तो मान ले एम आर स्क्वायर बाय 2 ओमेगा स्क्वायर, यानी वी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। तो ये बात आई नहीं, आई नहीं आई। अब ध्यान से देख, अब के ये आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी हाफ के एक्स प्लस एक्स नॉट का होल स्क्वायर, क्योंकि पहले एक्स नॉट थी पर अब एक्स और भी खींचा ना यार, माइनस एम जी एक्स इज इक्वल टू सी। अरे आया नहीं आया, डिफरेंशिएट बात क्या जाएगा? हाफ एम क्या 2v इंटू एक्सेलरेशन प्लस ये आ जाएगा 1/4, ये और ये काट देना, आया ना देखो, क्या जाएगा 1/4, यहाँ बचा मास, यहाँ बचा 2v, साथ में dv बाई dt यानी एक्सेलरेशन, प्लस यहाँ बचा हाफ, इधर बचा 2k x प्लस एक्स नॉट, साथ में क्या बचा? dx बाई dt यानी वेलोसिटी, और यहाँ पे बचा माइनस एम जी वी इज इक्वल टू 0। अरे कांस्टेंट का 0 होता है ना यार। अच्छा ध्यान से देख, 2 से 2, ये से 2, 2 से 2, ध्यान से देख, वेलोसिटी 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 और वेलोसिटी कैंसिल। क्या क्या बचा? ध्यान से देख, कोई गलती नहीं करूँ। या मास इनटू एक्सेलरेशन प्लस या मास इनटू एक्सेलरेशन बाय 2। अरे ध्यान रखना, ये छोटा एम है वो बड़ा एम है, और यहाँ पे बचा प्लस के एक्स नॉट माइनस एम जी इज इक्वल टू, पर एम जी किसके बराबर है? के एक्स नॉट के। इसमें कोई खास बात, ये वैसे भी करते हैं यार, तेरे को बता तो दिए। तो ध्यान से देख, हमको क्या चाहिए? हम ऐसे बोल सकते हैं, सुन, एम ए इज इक्वल टू एम प्लस एम बाई 2 इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के एम प्लस एम बाई 2 इंटू एक्स। तो ध्यान से देख ले, यही वैल्यू किसकी है? ओमेगा स्क्वायर। आ गया ना यार, 2 पाई इंटू रूट एम बटे के लिख सकते हैं ना, आ गया ना ओमेगा स्क्वायर। इसमें कोई खास बात क्या है? इसमें क्या समझ आया? कर पाएगा या प्राण निकल गए? अच्छा तो पीछे वाले से भी कर सकता है, पर वो बड़ा टफ हो जाएगा बेटा, क्योंकि फील कर इसको एक्स घुमाएगा ना, तो ये डिस्क 8 थीटा घूमेगी। अरे थीटा इज इक्वल टू आर्क बटे रेडियस ना, आर्क बटे रेडियस, तो 8 थीटा घूमेगा। फिर वहां पे टॉर्क की इक्वेशन लगाएगा, और फिर एक्सेलरेशन, अरे फील कर एक्सेलरेशन भी चेंज हो जाएगी, फिर यही चक्कर है ना, तो उससे मुश्किल हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है निकल नहीं सकता, उससे भी निकल सकता है। क्या क्लियर है? मिटा दूं उसको। अब आता है स्टैंडर्ड सवाल। क्या आता है? लास्ट सवाल है, ध्यान से, स्टैंडर्ड सवाल है। ये सवाल तेरे को पता होना चाहिए, अगर ठीक है, मतलब ऐसा समझ, तूने इसको समझना तो है ही है, साथ में तेरे को इसका नॉलेज भी होना चाहिए। ध्यान से, मास है, मास स्प्रिंग कांस्टेंट के मास ऑफ स्प्रिंग। पहली बार हुआ है पूरे जिंदगी में तेरे लिए अभी तक स्प्रिंग, देख जितने भी स्प्रिंग थे अभी तक मास लिया हमने कभी जिंदगी में? आज पहली बार लिया। क्या सवाल समझ आया? सवाल समझ आया? पहली बार मास ले लिया। अब इसका टाइम पीरियड बताओ, क्या फर्क आएगा? हाँ बिल्कुल फर्क आएगा। अगर स्प्रिंग मास वाली है तो फर्क आएगा, और हम मानते हैं कि पहले से एक्स यहाँ पे, इसकी मेन पोजीशन यहाँ पे, और लेंथ किसकी है? लेंथ इसकी एल, कितनी लेंथ है? पर हम मानते हैं कि जो एल है वो बहुत बहुत बड़ा एक्स है, यानी एक्स बहुत छोटा सा, एक्स बहुत, तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं, टेंशन कोई बात नहीं है, टिचिक टिचिक। तो ऑलमोस्ट ये क्या बन जाएगा? एल। फील आया? ऑलमोस्ट क्या बन गया? बट फील कर, तो फील दे रहा था मैं, ध्यान से मान ले ये खींचा हुआ है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वी। ऐसे मान ले इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी? वी। कितनी? ये तो जुड़ा हुआ है, अरे ये ऐसे जुड़ा है ना इसके साथ, इस पॉइंट की वेलोसिटी वी जो इसकी है, इसकी वेलोसिटी ये तो जुड़ा हुआ है इधर से, इसकी वेलोसिटी कितनी? 0। यानी एक साइड स्प्रिंग की वेलोसिटी वी, और एक साइड वी और एक साइड तो सेम तो है ही नहीं है,
सेम तो सेम तो है ही नहीं भाई, कैसे करें? यानी अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी देखूँ तो अलग आएगी, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, तो भाई कैसे निकालें फिर? दिक्कत तो यही है ना, दिक्कत तो यही है, कैसे निकाले भाई, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी अलग से आएगी ना। देख फील कर, सवाल क्या है, हमने एनर्जी मेथड लगाना है, हमको पता चलेगा हाफ के एक्स स्क्वायर चलेगा, तो वो हम लिख देंगे, क्लियर है? हम इसका एम बी स्क्वायर भी लिख देंगे, बट फील करना यार, इसकी वेलोसिटी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे, वही तो निकालनी है हमको। इस बार इसका भी मास है ना, इसके पास भी वेलोसिटी है ना, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी ना। हाँ वैसे ही करना है, क्या करना है यहाँ पे, वाई पे जाके डी वाई, एक्स ले लिया ना हमने, तो हम क्या करेंगे, वेरी गुड, वाई पे जाके डी वाई का एक एलिमेंट काटेंगे। क्या फील आया तेरे को? क्यों यहाँ जीरो, यहाँ भी लीनियरली वैल्यू वेरी कर रही है, लीनियरली। अगर ध्यान से वाई पे जाके यहाँ पे मास कितना होगा, डीएम, तो ध्यान से कैसे लिखेंगे, अगर मैं बोलता हूँ एल में एम एस मास है, तो वन में कितना हो जाएगा, एम एस बाई एल, तो डी वाई में कितना हो जाएगा, एम एस बाई एल इंटू डी वाई, और यही किसके बराबर है, डीएम के बराबर। तुझे ये बात चमकती है? हाँ बहुत बार की है पहले, इसमें कोई खास बात नहीं, मुझे लगा भूल गया। अब मान लें यहाँ पे वेलोसिटी वी डैश कितनी है, अगर मैं बोल रहा हूँ ये लीनियरली वैरी कर रही है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी। अरे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? अगर तो ध्यान से देख, इस पॉइंट को देख, इस पॉइंट को देख, तो समझ में आ रहा है? हाँ आ रहा है सर। हाँ इस पॉइंट को देख, मैं बोलता हूँ y अगर जीरो है, या इस पॉइंट को देख पहले, इस पॉइंट को, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, जीरो, कितनी है, समझ आ रहा है ना? जब y जीरो है तो क्या वेलोसिटी भी जीरो है, तो क्या b भी जीरो है? ये बात चमकी है तेरे को, इसमें कोई खास बात? अब ऐसे देख, v इज इक्वल टू, या v डैश की बात चलती है ना, ये भाई अगर ध्यान से देख, इस पॉइंट की बात कर, किस पॉइंट की, तो y की वैल्यू क्या l है, तो v डैश की वैल्यू कितनी है, v, और तुझे आई बात। अगर ध्यान से देख, इस वैल्यू को तो यहाँ पुट कर, इस वैल्यू को तू यहाँ पुट कर, तो थोड़ी देर क्या ऐसे मान ले, इस वैल्यू को यहाँ पुट कर, तो यहाँ ऐसे ही पुट कर ले, तो v डैश की वैल्यू क्या, v, और y की वैल्यू क्या, l, तो v बाय l किसके बराबर है, a के बराबर, और इस वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, यानी v डैश इज इक्वल टू क्या, v बाय l इंटू वाई। ये वेलोसिटी कहाँ निकल गई, इस पॉइंट की। मुझे पता थोड़ा कंफ्यूजिंग पर निकलता है ऐसे ही मेरे भाई, हिलाया नहीं है तो कुछ समझ नहीं, तो मैं दोबारा समझा सकता हूँ, बात समझ आ गई है? अच्छा अब कोई खास बात नहीं है, ध्यान से देख काइनेटिक एनर्जी, ध्यान से देख काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी हो जाएगी, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम की वैल्यू कितनी है, ये देखिए डीएम, यानी एम एस बटे एल इंटू डी आई इंटू वी स्क्वायर, क्या वैल्यू है, तो वी स्क्वायर बटे एल स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अगर मैं बात कर रहा हूँ इसी इंस्टेंट की, तो क्या ये वी डैश कांस्टेंट है, हाँ ऐसे लगातार चेंज हो रहा है, पर हम तो इस इंस्टेंट पे निकाल रहे हैं ना, तो इस इंस्टेंट पे काइनेटिक एनर्जी में लिखूंगा हाफ, ये कांस्टेंट एम एस कांस्टेंट, ये एल क्यू कांस्टेंट, वी स्क्वायर कांस्टेंट, इधर बचा वाई स्क्वायर डॉट डी वाई, इंटीग्रेशन इसी की होगी, कहां से कहां, जीरो से लेके एल, जीरो से लेके एल, तो ध्यान से देख, जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकली वो निकली हाफ एम एस वी एल एल क्यूब, ये आ जाएगा एल क्यूब बाय 3, और एल क्यूब बाय, तो एल क्यूब से एल क्यूब, तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आई इसके लिए वो कितनी आई, एम एस वी स्क्वायर बाय 6। तो जाए नहीं है? अच्छा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ अभी, अभी तो टाइम पीरियड निकालना है, अब एनर्जी मात्रा लिखेगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये तुमने निकालना है घर जाके, मैं सिर्फ दिखाऊंगा कैसे करना है। ध्यान से, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी, एम एस वी स्क्वायर बाय 6 प्लस, अभी इसकी भी तो है, ये वी से भाग रहा है, तो कितनी आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर आएगी नहीं, प्लस क्या ये भी खिंचोया, खिंचोया एक्स खिंचोया नहीं खिंचोया, तो हाफ के एक्स स्क्वायर, क्या ग्रेविटेशन वाली आएगी, कोई ग्रेविटेशन वाली, इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब इससे जो भी आंसर आएगा तेरा, हाँ क्या मुश्किल था इसमें, कुछ भी मुश्किल सामने तो दिया, पर ये तेरे को ये समझ आना चाहिए और वो समझ आना चाहिए कैसे निकालना, नहीं तो नहीं आएगा समझ। स्टैंडर्ड सवाल है, आना चाहिए तेरे को, क्या क्लियर है? इसमें मास स्प्रिंग वाला है, मास कैसा है, यह स्प्रिंग वाला मास है इसमें, हमने रॉड वाले क्वेश्चन हाँ वो तो बहुत की, क्या क्लियर है बात, समझ आया? यहाँ पे एनर्जी वाला तेरा टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद बेसिकली हमने पढ़ना है अब एंगुलर एसएचएम, क्या पढ़ने हैं, बेसिकली पेंडुलम समझते हैं, टन 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 पेंडुलम की कहानी चढ़ेगी, पर उससे पहले मैं तेरे को एक चीज, दो तीन चीजें बता देना चाहता हूँ, आज खत्म कर देना चाहता हूँ। उसको बोलते हैं बेटा डैम्ड ऑसिलेशंस, क्या बोलते हैं, डैम्ड ऑसिलेशंस। याद कर, मैंने पहले ही दिन, पहले ही लेक्चर में तेरे को बताया था पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन और एसएचएम के बारे में बताया था, नहीं बताया? मैंने बताया था क्या ऑल पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी, ऑल पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी, फिर हमने सीखा कि अरे हाँ या ना, तो वो अच्छा,
तो याद नहीं, ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक, मैं ये पूछ रहा हूँ, ऑल ऑसिलेटरी मोशन आर पीरियोडिक, मैंने बोला नहीं, 99%, 1% वो नहीं जिसमें डैम्पिंग हो जाए। क्या ऑसिलेटरी मोशन ऐसा था, टन 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 ऐसे था? पर फील कर पीरियोडिक मोशन क्या, कि यहाँ पे अगर मैं 1 सेकंड के बाद आ रहा हूँ तो हमेशा 1 सेकंड के बाद आऊं, पीरियोडिक मोशन तो वही होता है ना, इक्वल इंटरवल के। पर फील करना यार, ये तभी हो पाएगा जब हमारा क्लॉक ऐसे चलता रहेगा, सुनना, यानी कोई एनर्जी का लॉस, कोई एनर्जी का लॉस। पर रियल जिंदगी में ऐसा होता है क्या? रियल जिंदगी में कैसा होता है, देख, इसको बोलते हैं डैम्पिंग। क्या बोलते हैं इसको? डैम्पिंग। इसको क्या बोलते हैं? तो आज हम पढ़ेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। कोई खास बात नहीं है, ध्यान से समझना, तू समझ जाएगा, इसमें कोई बुरी बात नहीं। डैम्प्ड ऑसिलेशन हालांकि बहुत बड़ा अपने में टॉपिक है, आपको ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ाया जा रहा है, हमने भी ऊपर ऊपर से पढ़ना है, जितना सवाल तक बताया जाएगा उतना ही पढ़ना है, खास बात इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि ये बीएससी लेवल डबल डिफरेंशिएट तक चली जाती है कहानी इसकी। डैम्प्ड ऑसिलेशन कैसे ऑसिलेशंस? डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तूने, मैं किसी भी चीज को फील करना, स्प्रिंग को ऐसे छोड़ा तो स्प्रिंग क्या करेगा, जन 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 जन, क्या अनंत काल तक ऐसे चलेगा या ऐसे चलेगा? देख, टन 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 टन, ऐसा करता है ना, ऐसे ही करता है ना, उसको बोलते हैं डैम्पिंग। क्या बोलते हैं उसी को? क्या बोलते हैं उसी को? यानी एम्पलीट्यूड लगातार क्या हो रहा है, कम हो रहा होता है और जीरो हो जाता है, और क्या हो जाता है, उसी को बोलते हैं डैम्पिंग। क्या बोलते हैं? डेफिनेशन लिखा रहता है, को समझ आना चाहिए डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या हो। अच्छा, मैं ऐसा मान ले एक स्टेशन से लेता हूँ, मान ले यहाँ पे ये कैमरा, ठीक है, मान ले ये ऐसे, क्या कितनी बात क्लियर है? मान ले ये इसकी मेन पोजीशन ऊपर आ गई और ये नेचुरल लेंथ इसकी यहाँ थी, इसमें कोई खास बात। अच्छा ध्यान से देख, यहाँ पे वेलोसिटी मान ले इसकी ये x है, ये क्या है बेटा, x, और ये है x0, और यहाँ पे वेलोसिटी है v, यहाँ पे वेलोसिटी है v, वहां से इसका m, वहां से इसका। देख हमने एक चीज पढ़ी है इसमें, ये देख सराउंडिंग है, क्या मीडियम है ना यहाँ पे, हवा हवा कुछ तो कुछ है ना। ध्यान से देख, ये रेजिस्टिव फोर्स लगाती है, मैंने तेरे को बताया था, रेजिस्टिव फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी पे। अरे यहाँ पे आती है रेजिस्टिव फोर्स, क्या आती है बेटा? रेजिस्टिव फोर्स। हम ऐसे लिखते थे एफ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, और यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, इसको बोलते थे बी वी, और इसको बोलते थे हम, आज बोलेंगे इसको डैम्पिंग ऑसिलेशन कांस्टेंट, डैम्पिंग ऑसिलेशन, डैम्पिंग कांस्टेंट बोल सकता है, उस वक्त भी लिखाया था मैंने, या ड्रैग कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ड्रैग कोफिशिएंट। अबे ड्रैग लगता है ना यार, हवा वगैरह तक। तूने बड़ी बात देखा है, जब हम बड़ी जोर से फील कर, तू आस्ते आस्ते बाइक चला रहा है तो हवा कम बचती है, पर जितनी तू ज्यादा स्पीड करेगा उतनी क्या पीछे की फोर्स ज्यादा लगेगी, लगेगी नहीं लगेगी? यही बात होती है एक्चुअल में, क्या होती है, यही बात होती है। यानी जब हम एफ नेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एफ नेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो माइनस के एक्स तो लिखेंगे ही लिखेंगे, ये तो है ही है, और साथ में एक और फोर्स आई थी, इसको हम बोलते हैं माइनस बी वी। क्या बोलते हैं? माइनस बी वी। समझ आया क्यों माइनस क्यों लिखा? रेजिस्टिव फोर्स। क्या फील आया? अगर ध्यान से एफ नेट क्या मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास इनटू एक्सेलरेशन क्या बोल सकते हैं, dx स्क्वायर बटे dt स्क्वायर। ध्यान से देख, ये क्या बी वी, वी क्या वेलोसिटी, वेलोसिटी को लिखते हैं dx बाय dt, ठीक है, प्लस dx बाय dt प्लस kx इज इक्वल टू 0। अरे हाँ ना, तो वो ध्यान से देख, डबल डिफरेंशियल इक्वेशन तेरे काम की बिल्कुल भी दूर 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 तक। इसका जो आंसर है वही तेरे काम है, इसका जो आंसर है वो कुछ इस प्रकार आता है, a इज इक्वल टू a नॉट e की पावर माइनस बी टी बटे 2m cos ओमेगा टी या ओमेगा डैश टी प्लस फाइव। यही तेरे काम का, यदि जो a है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t वो किसके बराबर है, a नॉट e की पावर माइनस 2bt बटे 2। क्या फील कर, a टाइम के साथ चेंज हो रहा है? हाँ भाई होता भी है, और होता भी है। ध्यान से, एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, अरे ग्राफ सिखाए थे ना मैंने, पैराबोला हाइपरबोला, ये बोला एक्सपोनेंशियल है, कैसे ऐसे आएगा, और आता भी ऐसे है। यहाँ से देख, ग्राफ बना रहा तेरे सामने, देख एक्चुअल में क्या होना चाहिए, एक्चुअल में एम्पलीट्यूड बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऐसे देख, क्या एम्पलीट्यूड बराबर है, क्या एम्पलीट्यूड बराबर है, पर ऐसा कहाँ होता है, क्या धीरे धीरे घटता है, घटता है, ध्यान से कैसे। अरे हाँ ना बोल, तो ध्यान से देख, एक्सपोनेंशियल ग्राफ ऐसे ही होते हैं, तो चाह रहा भी है कुछ, इसमें कोई खास बात तेरे सामने, इसी में से सवाल आएंगे, इसी फॉर्मूले में से सवाल आ जाएंगे। अरे देख, माइनस बी टी बटे 2m, माइनस बी टी बटे, इसमें कोई खास बात, क्या सवाल समझ आया? अच्छा, इसमें ओमेगा डैश पूछ लेते हैं। अच्छा, कहाँ से आया अब तेरे वो काम का? अरे बता रहा हूँ, डबल डिफरेंशियल है, बीएससी में पढ़ेगा तू, जब आगे ग्रेजुएशन करेगा, तो मैं बोलता ना ऊपर ऊपर से पढ़ाया जाता है, फील नहीं आता, पर हाँ ये जरूर पता चलता है कि एक्चुअल में ऐसा हो रहा होता है। अब ये तो गणित है ना इसकी, पर ये बात हम जानते हैं, ये बात हम कहते हैं, सवाल समझ आया? अच्छा, इसमें ओमेगा डैश पूछ लेते हैं। ओमेगा डैश की वैल्यू हो जाती है अंडर रूट के बाय एम माइनस बी स्क्वायर बटे 4m स्क्वायर। टेंशन की बात है, और इस ओमेगा बाय के बाय एम क्या ओमेगा नॉट,
क्या समझ आया है? Yes, sir. यही तेरी डैम्पिंग ऑसिलेशन है। ये क्या तेरी, Damping oscillation. यानी तू लिख सकता है कि रियलिटी में इन आइडियल केसेस में होता क्या है कि जो हमारा एम्पलीट्यूड होता है, ये जो हमारी एनर्जी होती है वो कोई लॉस, बट इन रियलिटी ऐसा होता, रियलिटी में एनर्जी लॉस होती है और एक्सपोनेंशियली होती है, यानी एम्पलीट्यूड गिरता है और उस गिरने का वो ग्राफ है और इक्वेशन वो रही उसकी। ठीक है सर। क्या क्लियर होगी बात? Yes, sir. अब डैम्पिंग पढ़ ली हमने। इसके बाद दो तरीके, ये पेंडुलम में भी होती है, देख फील कर, पेंडुलम ऐसे ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर, धीरे धीरे डन 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 डन, ऐसे ही होता है ना। हाँ ऐसे। इसके बाद एक दो तरीके की और होती है और एक उस पे एक फिनोमेना है वो बड़ा जबरदस्त है, वो सिखाना है। अब बात करते हैं हम थोड़ी फ्री ऑसिलेशंस की। किसकी? फ्री ऑसिलेशन। और बेसिकली एक होती है फोर्स्ड ऑसिलेशंस। क्या होती है? फोर्स्ड। एक होती है फ्री और एक होती है फोर्स्ड। सिखा देता हूं पहले फ्री। देख, फ्री ऑसिलेशन से पहले तो कोई एक बात पता होनी चाहिए, इसको बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? मैं ओमेगा की बात कर रहा हूं, यानी एंगुलर वाली, पर टेंशन मत ले, तो सीख जाएगा। मान ले इसको ओमेगा बोलता हूं। क्या बोलता हूं? देख, हर चीज की ना अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? एग्जांपल तो तू ऐसा समझ सकता, मान ले कटोरी ली, क्या ली? कटोरी पे मैंने ऐसे चमचा मारा टक, तो क्या आवाज आएगी? वो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वो उसकी कोई ऐसे करेगी, करती है नहीं, पर फील कर अगर वही मैं चक्कू मारूं तो क्या कुछ और करेगी? है ना? तो वो सबकी अपनी अपनी अलग फ्रीक्वेंसी है। सबकी कैसी है? अच्छा, वही मैं किसी प्लास्टिक में करूं तो क्या कुछ और आएगा? तो वो सबकी अपनी अपनी, ये देखिए हम कमरे में बैठे, इसकी अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। क्या है, हम कोई बिल्डिंग देखी है, हाँ उसकी अपनी, सबकी अपनी अपनी क्या होती है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? सबकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। अच्छा, मान लिया मैंने स्प्रिंग लिया, क्या लिया? स्प्रिंग लिया, ऐसे करके मैंने खींचा, तो ये क्या करेगा? जिग 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 करेगा, कर रहा नहीं कर रहा, वो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। क्या है इसकी? यानी फ्री ऑसिलेशन तब होते हैं जब वो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट कर रहे हो। क्या फील है? यानी उसमें कोई डैम्पिंग, नो डैम्पिंग भाई, नो डैम्पिंग, इसमें कोई लॉस, ये चलते रहते हैं, डन 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 करते रहेंगे। पर रियल लाइफ में ऐसा थोड़ी मिलता है। रियल लाइफ में ऐसा, रियल लाइफ में तो डैम्पिंग होती है, रियल लाइफ में तो डैम्पिंग। अब फील कर, इसको पढ़ लिया, खत्म इसको। अब जब डैम्पिंग होती है तो हम मानते हैं डैम्पिंग नहीं होनी चाहिए, डैम्पिंग नहीं होनी चाहिए भाई, डैम्पिंग डैम्पिंग होनी, फील करता। देख मैं तो बात करता हूँ, मान ले एक पेंडुलम चल रहा है ऐसे, ठीक है, फील करना, फील अब है नहीं हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, फील से आ जाएगा। ऐसे कर टंग 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 टंग, ठीक है, आइडियल केस। पर धीरे धीरे क्या होगा? टंग 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 टंग, ऐसे ही होगा। हम चाहते हैं ऐसा नहीं हो, तो हमको क्या एक फोर्स लगानी पड़ेगी इसको। तो फील कर, टक, एक फोर्स लगानी पड़ेगी, ताकि देख फील कर, टन टन, ये पूरा किया, पर अगली बार पूरा यहां तक गया ही नहीं, तो इसको मेरे को यहां से फोर्स लगानी पड़ेगी थोड़ी सी, ताकि ये पूरा दोबारा जाए, टक। अब यहां से एक फोर्स लगानी पड़ेगी दोबारा इधर, फील आया इधर को। तो एक फोर्स लगानी चाहिए, चाहे वो जो डैम्पिंग को क्या करे? खत्म करे। डैम्पिंग को क्या करे? उसी को बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशंस। क्या बोलते हैं? फोर्स्ड ऑसिलेशंस। क्या फील आया तेरे को? और इसकी जो इक्वेशन होती है वो इस प्रकार होती है, एज अ टाइम ऑफ t इज इक्वल टू f नॉट cos ओमेगा t। f नॉट यानी फील कर, जो अब f नॉट है वो चेंज हो गया। क्यों? फील कर, अब पहले f नॉट क्या था, ध्यान सुन, -kx -bv, ये तो लग रहा है, तभी तो डैम्पिंग हो रही है, पर डैम्पिंग को हटाना है, यानी इस चीज को हटाना है, तो इस चीज को हटाने के लिए हम ले आते हैं प्लस f नॉट cos ओमेगा t। क्या तेरे को फील आया? फील आना चाहिए ना, तो खत्म हो जाएगा। तो क्योंकि ये गणित इसकी बहुत जबरदस्त है, मैं समझा ही नहीं पाऊंगा तुझे, ना तो समझ पाएगा, बट हाँ हमको फील आना चाहिए कि ये क्यों आया, फोर्स ऑसिलेशन, क्योंकि अनडैम्पिंग को हटाना है हमको, मतलब अनडैम्पिंग से अनडैम्प्ड करना है उसको एक हिसाब से, डैम्पिंग होने। तो ध्यान से देख, ये एफ नेट है, तो ध्यान देख फिर से वही कहानी, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, मास डी स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय डी टी स्क्वायर प्लस बी डी वी बाय डी टी प्लस के एक्स इज इक्वल टू एफ नॉट कॉस ओमेगा टी। अबे लिख सकता हूँ, ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया, और जो इसके सोल्यूशन आते हैं वो कुछ ऐसे आते हैं, ए एज अ टाइम टी कॉस ओमेगा डैश टी प्लस वाई। कहता कुछ समझ आया नहीं आया? इसमें कोई खास बात। और जो ए की वैल्यू आती है वो आती है, ध्यान से देखना, एफ नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ ये आ जाएगा एम स्क्वायर ओमेगा। अच्छा एक और चीज, ये कॉस ओमेगा टी नहीं है, ये ओमेगा डी टी है, इसको बोलते हैं ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? अरे ये तो हम लगा रहे हैं ना, या एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी। ओमेगा थी नेचुरल, या ओमेगा नॉट बोलते, क्या बोलते? ओमेगा या ओमेगा नॉट कुछ भी, पर ये नेचुरल नहीं, ये तो हम लगा रहे हैं, तो या तो एक्सटर्नल बोलते या तो ड्राइविंग बोलते। क्या बोलते? एक चीज बोल दे कुछ भी, तो क्या जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर डी प्लस बी स्क्वायर ओमेगा डी स्क्वायर।
ये वैल्यू आ गया हमारा एम्पलीट्यूड, क्या वैल्यू आ गई हमारे। अच्छा इस तरह फाई की वैल्यू भी निकलती है tan इनवर्स में, ठीक है सर, इस तरह फाई की वैल्यू भी निकलती है, इसमें कोई खास बात ये बात क्या क्लियर है। ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू है, मैं इसमें कुछ भी तेरी हेल्प नहीं कर पाऊंगा, पर यही है जो है। क्या क्लियर है बात, क्या तेरे को समझ आया ऐसा क्यों हुआ। अब देख फील कर, ओमेगा क्या है इसमें, मैं बोलता हूँ ओमेगा है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसमें समझने वाली चीजें ज्यादा है और फील भी आएगा। और ओमेगा डी क्या है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी। ओमेगा डी क्या है, ठीक है, इतना से क्लियर है। अब देख इसमें ना हम दो केस बना देते हैं, क्या बना देते हैं, दो केस किस प्रकार से बनाते हैं, सुनना ध्यान से, फील आएगा। अगर ओमेगा और ओमेगा डी पास पास है तो एक केस बन जाता है, मतलब पास पास का क्या मतलब, मान ले इसकी वैल्यू 100 इसकी वैल्यू 90 तो पास पास, और मान ले एक की वैल्यू 100 एक की वैल्यू 100 दोनों की वैल्यू 100 तब पास पास, एक की वैल्यू 100 एक की वैल्यू 10 तो दूर दूर, तो एक होता है दूर दूर, एक क्या होता है, यानी जब मान ले ओमेगा एंड ओमेगा नॉट दूर दूर हो, ठीक है, कैसे दूर दूर कैसे हो, और बी स्मॉल हो, बी कैसा हो बेटा स्मॉल, अगर बी स्मॉल है ध्यान से, बी क्या है, ये नहीं डैम्पिंग कांस्टेंट स्मॉल है यार, ये विस्कोसिटी वगैरह मटेरियल पे डिपेंड करता है, पर मान लीजिए स्मॉल है, अगर ये स्मॉल है तो ये पूरी टर्म कट गई, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, एफ नॉट, यहाँ बचा m अंडर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा डी स्क्वायर, अरे बची नहीं बची, ये आ गया एम्पलीट्यूड। पर ये हमारे लिए इसमें खास नहीं, खास है दूसरा केस। दूसरे केस में क्या है, मान ले ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा टी हो गया किसी तरीके से, तो क्या ये टर्म जीरो, तो ये भी जीरो, यहाँ पे अंडर रूट इसका बचा, ये बचा बी वी डी, क्या बचा बी ओमेगा डी, यानी ए की वैल्यू बची एफ नॉट डिवाइडेड बी ओमेगा टी, यही बची। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, क्या बोलते हैं। अगर फील करना यार यहाँ कोई वैल्यू घटी होगी तो एम्पलीट्यूड बड़ा होगा, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, क्या बोलते हैं, यानी रेजोनेंस तब होता है जब ओमेगा किसके बराबर हो जाए, ओमेगा डी के बराबर, यानी जब नेचुरल फ्रीक्वेंसी ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो एम्पलीट्यूड क्या मैक्सिमम मिलता है, क्या मिलता है। एग्जांपल सुन ले, अब सुनने वाली कहानी है सारी, फील करने वाली कहानी। देखो होता क्या, हमने बड़ी बार देखा है जब हम लाउड स्पीकर पे जाते हैं तगड़े तो हमारे शीशे हिलने लगते हैं, देखता है ऐसे शीशे हिलने लगते हैं, अरे होता नहीं होता है। माने शीशे की कोई फ्रीक्वेंसी है 10, कितनी, तेरे गाने बज रहे हैं उनकी भी फ्रीक्वेंसी पहले 7 थी 8 थी, माने 10 हो गई, कितनी हो गई, फील कर 10 और 10 मैच हो गई, तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा घटेगा, तो वो हिलने लग जाते हैं, और कई बार टूट भी जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं, फील करना, बड़ी ज्यादा जोर से क्यों टूट जाते हैं, क्योंकि उनको बोला जाता है एम्पलीट्यूड बढ़ाओ, बट क्या शीशे फ्लेक्सिबल होते हैं क्या, नहीं शीशे फ्लेक्सिबल तो टूट जाते हैं। सेम केस होता है जब अर्थक्वेक आता है, फील कर देख, मान ले मेरा मकान है तेरा मकान, दोनों का मकान सेम, हमने सीमेंट लगाया, सेम सब कुछ लगाया, बिल्डिंग खड़ी कर दी, अर्थक्वेक आया, मेरा गिर गया तेरा नहीं गिरा, मेरा गिर गया तेरा, अच्छा ऐसे झोंपड़ी नहीं बनानी भाई, फिर तो गिरेगा ना, दोनों का सेम है, मेरा गिर गया तेरा, अब क्या हुआ होगा, मान ले मेरे बिल्डिंग की फ्रीक्वेंसी है 20, एग्जांपल 20, अर्थक्वेक भी फ्रीक्वेंसी कितने का है 20, तो वो तो हिल रहा है, तो अब मेरी भी 20 है, तो मेरे को बोलेगा एम्पलीट्यूड बढ़ाओ, वही तो चीज है, अब ये फ्लेक्सिबल थोड़ी होती है, तो ये हिलने लग गई तो क्या टूट के गिर जाएगी, ऐसे ही होता है। पहले क्या होता था, जो पुल होते थे ना, पुल, उसमें जब सेना के जवान जाते थे ना, बहुत फेमस एग्जांपल है यार, सेना के जवान जाते थे तो वो परेड करते जाते थे, यानी लेफ्ट वाला साथ में लेफ्ट में डालेंगे, राइट वाला सब में राइट, अरे स्क्वाड देखा ना, करते नहीं करते, उससे क्या होता था, फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, क्योंकि देखना सब लेफ्ट वाला एक टाइम पे दबा रहे हैं, राइट वाला एक टाइम, तो फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी, और वही फ्रीक्वेंसी अगर ब्रिज से मैच होगी तो ब्रिज टूट जाता था, और कई बार तो पता ही नहीं चला ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे फिर ये बात पता चली, फिर उनको बोला जब भी आप ब्रिज से जाओगे तो परेड नहीं करो, परेड आप, ये किसके लिए रेजोनेंस हो रहा है, मैं देखो बड़ी बार बोलता हूँ, जिस दिन मेरी और तेरी रेजोनेंस मिल गई ना तो एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाएगा। अगर जो मैं पढ़ा रहा हूँ या टीचर जो पढ़ाता है और जो स्टूडेंट अगर रेजोनेंस बैठ गई ना कि मेरे पढ़ाने का तरीका और तेरे पढ़ने का तरीका, तो एम्पलीट्यूड बड़ा हो जाता है, यानी जो तेरा आउटपुट मिलेगा बहुत ज्यादा मिलेगा। ये फील आया, समझ आया या नहीं समझ आया, बेसिक इंपॉर्टेंस है इसकी, रटना नहीं है सवालों को, रट के नहीं मिलेगा कुछ भी, क्या क्लियर है बात, समझ आया। एक और एग्जांपल है इसकी, देख ले, क्या फ्री ऑसिलेशन समझ आया, पक्का, क्या फोर्स समझ आया, क्योंकि डंपिंग हो रही है रेजिस्टिव फोर्स के कारण से, तो हमको फोर्स ऑसिलेशन लगानी पड़ी। जैसे तू ऐसे समझ, समझ एक पेंडुलम है, क्या है, ये ऐसे घूमेगा, ऐसे ही घूम रहे, टिंग 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 हो रहा है, रेजिस्टिव फोर्स लगी नहीं भाई, तो अगली बार यहाँ जाएगा यहीं रह जाएगा, रहा ना कम यहाँ रह गए, अब दोबारा इसको भेजना, तो हमने क्या किया, दोबारा जब ये इधर आया, दोबारा जब इसको मैंने धक्का दे दिया चलने के लिए इधर से, तो दोबारा यहाँ तक जाएगा। अब फील कर,
मैंने बोला एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड बढ़ेगा भाई। वो कैसे बढ़ेगा सुन, मान ले दोबारा जब इधर आया और मैं इसको पूरा आने दूं और जैसे ही जाने वाला वो एक धक्का दे दूं तो अब यहां तक जाएगा, थोड़ा आगे चले, फील आया, फिर से थोड़ा आगे जाए और यहाँ पे एक बंदा बिठा दूं, जैसे ही थोड़ा आगे जाए तो ये इसको धक्का मारे तो यहाँ थोड़ी जाएगा, फिर थोड़ा आगे जाएगा, तो धीरे धीरे डन 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 करेगा, नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा 100%, तभी तो एम्पलीट्यूड बढ़ा तेरा। पर फ्रीक्वेंसी मैच होनी चाहिए। पर फील कर, मान ले यहाँ तक पहुंचा ही नहीं और उसने इसको पहले धक्का यहाँ पे दे दिया तो आगे जा पाएगा क्या? फिर आगे धक्का तब पड़ना चाहिए जब ये पूरा करके वापिस आने लगे। देख ऐसा है, मान ले वापिस आ रहा है, अब धक्का बजना चाहिए। अबे यार पहले जाते हुए धक्के मार दे तो स्पीड रोक देगा ना, तो उसकी तूने देखा भी है जब शीशा करते हैं हम, झूला ले रहे होते हैं तो पीछे बंदा तब धक्का मारता है जब तुम बिल्कुल पीछे आ जाते हो। अब तो तू आधे में धक्का मार देगा तो वो तो रुक जाएगा ना। क्या फील आया तेरे को? फील आ रहा है ना? फील आ रहा है। इसका ग्राफ है एक, बहुत वो ग्राफ है इसका एक, देख ले वो ग्राफ, एम्पलीट्यूड वर्सेस इसका ग्राफ है, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, या फिर ओमेगा डी भी बोल सकता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी हम ओमेगा में ले रहे हैं। ये ग्राफ है वो। ध्यान से देख, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब मिलेगा? जब ओमेगा किसके बराबर है? ओमेगा डी के बराबर। तो कोई खास बात? अच्छा एक बड़ी फेमस एग्जांपल है, देख ले, मान ले बॉल ऐसे टांगी हुई है, कितनी बॉल्स है? 5। कितनी? इसमें कोई खास बात? मैंने इसको 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 ऐसा चम कराया, फोर्स लगाया इसको, तो ये ऐसे डन करेगा। अब ये क्या स्ट्रिंग से अटैच है तो ये सब करेंगे, हाँ धीरे धीरे करेंगे। हमने देखा 2, 3 और 5, 2, 3, 5, जल्दी डैम्पिंग होगी भाई, इसमें क्या होगी? और रुक गए। पर चौथा वाला बड़ी जोर जोर से घूम रहे, चौथा वाला बड़ी जोर जोर से घूम रहे, क्यों घूम रहा होगा तेरे हिसाब से? जब ये वाला क्यों घूम रहा है? नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, गधेड़ों वाली बात मत कर। क्या इसकी लेंथ और इसकी लेंथ सेम है? सिंपल पेंडुलम में तेरे को पता है जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2π/L/g, और टाइम पीरियड तो 1 फ्रीक्वेंसी होती है। अरे जी तो सबका सेम है, क्या एल पे डिपेंड कर रहा है? किस पे डिपेंड कर रहा है? यानी जिसका एल सेम उसकी फ्रीक्वेंसी सेम। अरे फ्रीक्वेंसी मतलब ओमेगा ले, टी इज इक्वल टू, ये भी तो 2π/ω ही होता है, पता है ना? टी इज इक्वल टू 2π/ω, वही तो। अब सुन, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ है तो दोनों सिंपल पेंडुलम, इसका मतलब ये इसकी लेंथ अलग है तो इनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं की, पर इसकी और फ्रीक्वेंसी मैच कर गई। अगर मैच कर गई तो इसका एम्पलीट्यूड कैसा होगा? ज्यादा। अब ये बड़ा बड़ा घूम रहा है, क्या फील आया? बहुत फेमस एग्जांपल है। अरे बहुत एग्जांपल यूट्यूब पे बथेरी वीडियो मिल जाएंगी इसकी, अब टाइम वेस्ट थोड़ी करना है, सीखना है ना हमको। सामने ये ग्राफ भी याद रखना, क्या क्लियर है बात? हालांकि मैं थोड़ा बाद में पढ़ा था, मैंने पहले ही पढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फील आया ना तेरे को? समझ आया ना? अच्छा कल अब एक ही टॉपिक बच गया, इसका पेंडुलम पढ़ना है हमने। बेसिकली सिंपल पेंडुलम क्या होता है, सेकंड पेंडुलम, फिजिकल पेंडुलम, टॉर्जनल पेंडुलम, एंगुलर एसएचएम, ये सब एक दिन में ही हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की, ठीक है? 40, 50, 60 मिनट का लेक्चर हो जाए। फिर एसएचएम का एक टॉपिक बचेगा, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम। क्या बोलते हैं? वो नहीं पढ़ाऊंगा मैं क्योंकि वो मैंने पहले ही पढ़ा दिया और प्लेलिस्ट में डाल दूंगा मैं। वो एसी में भी काम आएगा, बेसिकली वो ड्रॉपर बैच के लिए, सबके लिए वो कॉमन पढ़ना पड़ता है। तो इसके बाद वो तूने पढ़ना है, पर क्योंकि तूने पढ़ा तो वो उसी वीडियो से पढ़ लेना है, क्योंकि वो बिल्कुल सेम है, डिटो अच्छे से समझाया मैंने, बड़े लेवल पे, टेंशन की कोई बात लेनी। क्लियर है बात? इसका मतलब इसके बाद एक लेक्चर और आएगा और एक लेक्चर कॉम्बिनेशन ऑफ एसएचएम का आएगा, उसके बाद वेव पे एंटी डालेंगे सीधे। क्लियर?